विवाह में हुआ लेन देन लड़की के मन और नए रिश्तों की छवि पर कैसे प्रभाव डालता है, जानिए इस वीडियो में। विवाह की बात चलते ही एक अन्य विषय पर चर्चा बड़ी खामोशी से शामिल हो जाती है कि क्या लिया दिया जाएगा। ये लड़की के मन और नए रिश्ते की छवि पर गहरा प्रभाव डालता है। इस मुद्दे की एक विवेचना प्रस्तुत है। क्या आपको वर्ष 2021 में आई फिल्म लज्जा का एक दृश्य याद है, जहां मैथिली का विवाह हो रहा है, लग्न मंडप सजा है और अचानक दूल्हे के माता पिता दहेज की मांग करने लगते हैं। मांग पूरी नहीं किए जाने की स्थिति में वो शादी तोड़ देने की धमकी देते हैं। मैथिली सकते में है कि क्या करे और क्या नहीं। एक सीमा तक अपमान का घूंट पीने के बाद मैथिली खुद फेरों से उठ जाती है और लड़के के परिवार वालों को खूब खरी खोटी सुनाती है। इस दृश्य पर खूब तालियां बजती हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कितने मामलों में हो पाता है और समाज इसका कितना समर्थन करता है। मानसिकता पर सवाल। दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है, लेकिन आज भी शादी ब्याह की अनगिनत रस्मों के नाम पर बारातियों के स्वागत सत्कार के एवज में दहेज की मांग की जाती है। सब जानते हैं कि दहेज एक सामाजिक बुराई है, लेकिन क्या हम वास्तव में इसे बुरा मानते हैं? आपने कई मर्तबा ऐसी खबरें पढ़ी होंगी कि किस तरह लड़के या उसके परिवार वालों ने ठीक फेरों के वक्त दहेज की मांग कर डाली। ऐसी घटनाएं समूचे समाज की बेशर्म मानसिकता पर प्रश्न खड़े कर देती है कि आखिर वो घर में आने वाली नई बहू के बारे में क्या और कैसा सोचते हैं। बहू है दहेज जुटाने का जरिया नहीं। जब कोई भी लड़का या उसका परिवार दहेज की मांग रखता है, वो भी लग्न मंडप के बीच, तो इससे ये तो साफ जाहिर हो ही जाता है कि वो घर में आने वाली दुल्हन को बेटी तो दूर बहू या इंसान भी नहीं मान रहे हैं। उन्हें यह भी भान नहीं रहता कि उसकी इस हरकत से उस लड़की के मन पर क्या गुजरता होगा, जो उनके घर में अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के ख्वाब बुन रही होती है। सम्मान की ना रखें अपेक्षा। अव्वल, जब एक लड़का अपनी जीवन संगनी से दहेज की मांग करता है या उसका परिवार आने वाली बहू से दहेज मांगता है और लड़की के माता पिता उसकी मांग पूरी भी कर दे, तो क्या लड़की उनका सम्मान कर पाएगी? ज़रा सोचिए कि वो लड़की उनकी बहू बनकर आ रही है और ऐसे में क्या कुछ पैसों या तोहफों का लालच उनके जीवन भर के रिश्ते बिगाड़ नहीं देगा? सवाल उठता है कि लड़की हर बार ऐसी स्थिति बनने पर मना क्यों नहीं कर देती। ज़रा लड़की के मन पर लादे गए दबावों को जाने। शादी के जोड़े में सजी दुल्हन के मन में कितना उधेड़-बुन चलती होगी, जैसे एक और उसका मन ऐसे लालची परिवार का हिस्से बनने को गवारा नहीं करेगा और दूसरी ओर छोटे भाई बहनों के भविष्य की चिंता, समाज का दबाव कि लोग क्या कहेंगे, परिवार के अपमान की चिंता, विवाह की तैयारियों में हो चुके खर्च का तनाव, माता पिता की बेचैनी और कितना कुछ होता है। कई बार करीबी कहते हैं कि शादी में तो तोहफे, कीमती सामान देना ही पड़ता है, इससे ससुराल और रिश्तेदारों में आपका मान सम्मान बढ़ता है, लेकिन ये झूठ है। इस पर कतई यकीन ना करें। मोटा दहेज या महंगी शादी सुखी दाम्पत्य की गारंटी बिल्कुल नहीं है। ना ही इससे आपकी इज्जत घटेगी या बढ़ेगी। लालच का कोई अंत नहीं है। वो आज जिस दहेज की मांग कर रहे हैं आखिरी नहीं होगी, बल्कि आप इसे पूरा करते हैं तो ये बढ़ती जाएगी और आपका पूरा परिवार इस दुष्चक्र में फंसता ही जाएगा। दहेज बेटी के अरमानों का, उसकी इच्छाओं का और उसके सपनों का। एक पिता अपनी बेटी को सारी खुशियाँ देना चाहता है कि वो सुखी रहे। वो अपनी पूरी कमाई लगा देता है कि मेरी बेटी को सब सुविधाओं का लाभ मिल सके। ऐसा ही हर बाप अपनी बेटी के लिए करता है। इसके बावजूद भी सास ससुर के ताने, बात बात पर कहना कि परिवार ने अच्छा नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। क्या शादी बस दहेज तक ही सीमित रह गई है? बहू के आदर्श संस्कार जो वो अपने साथ लेकर आए हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। बस क्या दिखता है, सिर्फ दहेज कि बहू अपने साथ क्या क्या लेकर आई है। ये नहीं दिखता कि वो क्या क्या छोड़ कर आई है। जब तक बहू चुप रहती है तब तक सही है। जब बोलने लगती है तब फेसबुक व्हाट्सएप पर तरह तरह के मैसेजेस आने लगते हैं कि बहू ही घर को बिगाड़ती है, वही घर बनाती है। लेकिन जब वो सब सह रही होती है तब किसी को नहीं दिखता। यही समाज है, और समाज किससे बन रहा है? लोगों की घटिया सोच से, जिसका मूल कारण है हमारी परंपराएं, जिसमें से एक है दहेज। इस आधुनिक युग में दहेज विश्वव्यापी रोग की तरह फैलता जा रहा है, जिसे रोक पाना अब बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। हमें इस प्रथा को फैलने से रोकना होगा, जिससे घर में लड़की होने के आगमन पर जश्न का माहौल
बन सके। दहेज कुप्रथा को खत्म करने में लड़कियां ही अहम भूमिका निभा सकती हैं और लड़के भी। आखिर बड़ी बड़ी ज्ञानी बातें करने का क्या फ़ायदा यदि हम सब अपने निजी जीवन में ही उन पर अमल ना कर सके। मैंने देखे हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो दहेज को मानते तो हैं एक सामाजिक बुराई या कुप्रथा, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो दहेज लेने और देने की तैयारियों में दोनों ही लग जाते हैं। और हाँ, लड़कियां भी जानते हुए कि उनके माँ बाप कितनी मुश्किल से दहेज के लिए धन या और सामान जुटा रहे हैं, ना जाने कितना उधार और कितने लोगों से रिश्तेदारों से मदद मांग रहे हैं, फिर भी लड़कियां इस बात का विरोध नहीं करती। खैर, ये तो हुई उनकी बात जिनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आसानी से दहेज दे सकें। लेकिन यदि उन संपन्न परिवारों की बात की जाए जो दहेज आसानी से दे सकते हैं, तो क्या उन्हें दहेज प्रथा का विरोध नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि उन्हें और ज़ोर शोर से करना चाहिए। और उन संपन्न परिवारों की बेटियों को भी सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप भले ही सक्षम हैं दहेज देने में, तो क्या हुआ, हम इस कुप्रथा को अब बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि आए दिन ना जाने कितनी बेटियां इसकी बलि चढ़ती हैं। कितनी बेटियों का दहेज के नाम पर शोषण होता है, मानसिक उत्पीड़न और हत्या तक कर दी जाती है। आए दिन रोज ऐसे मामले सामने आते हैं। मतलब एक कुप्रथा के चलते समाज में उससे जुड़े इतने सारे अपराध हर सेकंड हो रहे हैं, और उन स्त्रियों की मनोदशा और पीड़ा हम और आप शायद समझ भी नहीं पाएंगे। अपने घरों में बैठे बैठे और इस कुप्रथा को बढ़ावा देकर हम सब भी इस अपराध के कहीं ना कहीं जिम्मेदार बनते चले जा रहे हैं। इसलिए आज की पीढ़ी चाहे जिस भी स्तर पर है, सबको अब ना कहना ही होगा। ये बात मैं आप सब नौजवान लड़कों और लड़कियों से कह रही हूँ, क्योंकि शायद बहुतों के माँ बाप अब भी इस समाज की असामाजिक सोच की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। उन्हें समझाना और मनाना ही हम सबका दायित्व और जिम्मेदारी है। कई प्रश्न और उठते हैं। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं या सोचते हैं कि बिना दहेज लिए अच्छा घर परिवार नहीं मिलता है, लड़की खुश नहीं रह पाती है। तो क्या माँ बाप को कोई गारंटी कार्ड दिया जाता है इस बात का? और क्या वाकई दहेज मांगने वाले घर परिवार अच्छे होते हैं? और क्या जो परिवार बहुत धनवान नहीं है कि लाखों करोड़ों दहेज के पैसे दे सकें या साजो सामान दे सकें, तो क्या उनको अपनी बेटियों की खुशी के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है? या उन लड़कियों को अधिकार नहीं है कि सुखी जीवन जिए और जिंदगी में खुश रहें? क्या हम उनसे उनके सपनों और अधिकार छीनते रहेंगे इस तरह की सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देकर? तो ये बात उन खराब मानसिकता वाले पुरुषों से बाद में पहले उन खराब मानसिकता वाली औरतों से है जो इस दोगले समाज की बनाई गई कुरीतियों का पहले तो खुद दंश झेलती हैं और आगे चलकर कुरीतियों को पुरजोर समर्थन भी करती हैं, जिसके परिणाम सबके सामने हैं। रोज हजारों बेटियों बहनों का शोषण, बलात्कार और हत्या हो रही है। सबसे ज़्यादा औरतें ही जिम्मेदार हैं इस भयावह स्थिति की, क्योंकि वो खुद अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी इन कुरीतियों की आग में झोंक देती हैं। जितना जिम्मेदार पुरुष वर्ग है इस समाज में प्रतिसत्तात्मकता की आड़ में महिलाओं का शोषण करने के लिए, कहीं ना कहीं बाद में उसी प्रतिसत्तात्मक की कुंठित कमान को औरतें भी थाम लेती हैं और उसी कुंठित विचारधारा को अपनी संतानों के मस्तिष्क में भरती जाती हैं कि पुरुष वर्ग के आगे स्त्रियों को हमेशा दब के झुक के रहना चाहिए। सेवा का और सम्मान का भाव केवल लड़कियों में होना चाहिए। इसका मतलब लड़कियों को ही बस ऐसा आचरण करना सिखाया जाता है कि बड़ों की सेवा करना, सम्मान करना, उनके आगे झुककर रहना, खासकर पुरुष वर्ग के। वहीं लड़कों को कभी किसी तरह के सात्विक आचरण या स्त्री के प्रति सेवा या सम्मान का व्यावहारिक ज्ञान नहीं दिया जाता है। दबाव बनाना तो दूर की बात, लड़कियों को शैक्षणिक ज्ञान भले ही दिया जाए, लेकिन पुरुषों के आगे, प्रतिसत्तात्मक समाज के आगे दबा कुचला बने रहने का पूरा ज्ञान भी दिया जाता है और दबाव भी बनाया जाता है। बचपन से ही बेटी और बेटों में इस तरह के भेदभाव किए जाते हैं कि लड़के अपने आप ही घर की बेटियों और स्त्रियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि स्त्रियां होती ही हैं अपमानित होने के लिए।
हमारे आगे उनका कोई अस्तित्व नहीं है और हमारे सामने उन्हें बोलने का या अपना मत रखने का कोई अधिकार नहीं है, जिसका परिणाम आज तक हम सब झेल रहे हैं। महिलाओं के साथ अभद्रता, छोटी छोटी बच्चियों का मानसिक एवं शारीरिक शोषण, हत्या जैसे जघन्य अपराध प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। भले ही हम इस 21वीं सदी में जी रहे हों, लेकिन मानसिकता वही सदियों पुरानी पुरुषवादी बनी हुई है लोगों में, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी ये समाज या पुरुष प्रधान समाज चाहे किसी भी स्तर पर स्त्रियों को सम्मान देना या उसे अपनी बराबरी में खड़ा देखना पसंद नहीं करता है। वो महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ता देखकर, जागरूक देखकर पुरुष में अभद्रता और उग्रता बढ़ती जा रही है। कई सारे लोग तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि कैसे मेरी बीवी, बहू या बेटी अधिकारों के और सही गलत की बात कर रही है। वो लोग पितृसत्तात्मक सत्ता के लोभ में और मोह में इस तरह जकड़े हुए हैं कि रिश्ते, नातों और सही गलत की परवाह किए बिना अपनी बीवी, बहू या बेटी को तरह तरह के उलाहने देना, लांछित करना, प्रताड़ित करना, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। पितृसत्तात्मक सत्ता बनाए रखने के लिए ना जाने कितनी ही बेटियों की हत्या तक कर दी जाती है, क्योंकि पुरुष वर्ग अपनी ही आवाज़ और कद बुलंद रखना चाहता है। उसे किसी न किसी तरह स्त्री की आवाज़ को दबाकर अपना पुरुषत्व दिखाना ही होता है। यही कारण है कि स्त्री पर पुरुष अपना एकाधिकार समझता है और जीवन भर उसे उपभोग की वस्तु बनाए रखना चाहता है। एक सोची समझी रणनीति के तहत जिस तरह राजनीतिक बुद्धिजीवियों द्वारा सांप्रदायिक विवाद और जातिवाद की कुंठित विचारधारा को धर्म से जोड़ दिया गया, उसी तरह कुछ विद्वानों और प्रधानों द्वारा स्त्री को भी एक निम्न जाति, अपवित्र, अबला, असहाय की तरह प्रदर्शित किया गया। कुछ ग्रंथों, किताबों में सुनियोजित ढंग से स्त्री के खिलाफ तरह तरह की भ्रांतियाँ और कुरीतियाँ गढ़ी गई और एक लंबे समय काल में धीरे धीरे भ्रांतियों और कुरीतियों को संस्कृति और धर्म का चोला पहना दिया गया। अब विद्वानों और प्रधानों के आगे आम जनमानस की कहाँ चली है, और जब बात धर्म संस्कृति से जोड़ दी जाती है तो लोग वैसे ही न्याय अन्याय, अपना विवेक, अपनी आत्मा सब कुछ नकार देते हैं और अंधभक्ति में डूब जाते हैं। भूल जाते हैं हम वो धर्म जहाँ हमेशा सबके प्रति स्नेह, प्रेम, सद्भावना, सम्मान और जल कल्याण की बात कही गई है। किसी को प्रताड़ित करना, अपमान करना ही अब इस समाज का धर्म बन गया है। कुरीतियों और भ्रांतियों को बढ़ावा देना ही सबने अपनी जिम्मेदारी बना ली है और हर दिन हमें मिल रही है षड्यंत्रों में झुलसी हुई स्त्रियां, कभी दहेज की आग में झुलसी हुई, कभी हवस की आग में, तो कभी झूठी शान और सत्ता की आग में झुलसी हुई। अब ये कड़ी तोड़नी होगी। दहेज कुप्रथा, महिला उत्पीड़न, शोषण, घरेलू हिंसा के खिलाफ मानव श्रृंखला जोड़नी होगी। दोस्तों, इन सब बातों पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और ये वीडियो भी आगे शेयर कीजिए। और आप ऐसी वीडियोस आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।